हे गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो फिलहाल आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं घर पे तो नहीं हूँ। तो ये वीडियो जो है डेडिकेटेड होने वाला है एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम से, जो कि कई सारे लोगों को एक्चुअली जानना होता है। तो बेसिकली मैं हरिओम, और चलिए शुरू करते हैं एक और वीडियो को। तो भाई देखो, सीन ऐसा है कि अपना छत का काम वाम होना है, छत ढलना है बेसिकली। तो अपन को चाहिए भाई गिट्टी। तो आज आ रही है अपनी गिट्टी। तो ठंड का मौसम है, ठंड तो एकदम ज़बरदस्त है, मतलब विजिबिलिटी तो 100 मीटर की भी नहीं है, फॉग तो इतने इंटेंस हैं। और अपना जो ड्राइवर है गिट्टी वाला, वो ऑलमोस्ट यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है और वो आ रहा है। तो अभी अपन बेसिकली अपने घर से नज़दीकी चौक पे रुके हुए हैं। अपन यहाँ पे ट्रक को रुकवा के पहले गिट्टी की साइज़ चेक करने वाले, क्योंकि भाई ढलाई में जो गिट्टी चाहिए ना, बेसिकली वो 5/8 वॉज द परफेक्ट साइज़ माना जाता है एक्चुअली में। तो अपन 5/8 गिट्टी होनी चाहिए, अपन चेक करेंगे। उससे छोटी साइज हुई तब अपन इस ट्रक को नहीं लेंगे। और अभी तो बता रहा जैसा कि ड्राइवर गाड़ी की लोड 1200 मन के आसपास है। अपन को ऑलमोस्ट 2500 से 3000 स्क्वायर फीट डालना है, तो इतना अपन को गिट्टी लग जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं कि गिट्टी की साइज को, गिट्टी को कैसे, मतलब ट्रक को पूरे कैसे नापते हैं, क्या रेट होता है, वगैरह वगैरह, मतलब बेसिकली बहुत सारी डिटेल्स देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। गाड़ी ऑलमोस्ट आने वाली ही है। और बेसिकली हम लोग इसी गिट्टी में शायद सीमेंट की भी देख लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि आज ही सीमेंट भी अनलोड हो रहा है। वो भी ऑलमोस्ट 220 बैग्स ऑफ लाफार्ज कॉन्क्रीटो गाइज। तो क्योंकि भाई कॉन्क्रीटो लाफार्ज, एक्चुअली लाफार्ज जो है भाई ये फ्रांस की कंपनी है, और भाई इसके सीमेंट ज़बरदस्त होते हैं, वर्ल्ड से बेस्ट सीमेंट माने जाते हैं भाई इसने। तो ऐसा ऐसा सीन है। फिलहाल वेट कर रहे हैं गाड़ी का, और आज अपन सब अनलोडिंग करवा देंगे गाइज। वैसे तो आज 1 जनवरी है, लेकिन आज पार्टी करते हैं। आज अपन काम में लगे बॉस, काम करेंगे तभी तो पार्टी करेंगे, क्योंकि सफलता मिलेगी तभी तो पार्टी होगी बॉस। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। मैं आपको बताना चाहूँगा बेसिकली 2 चीज़ें होती हैं। एक तो मैं आज बहुत ज्ञान दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ज्ञान अर्जित भी कर लिया है। तो बात यह है, देखो, जब अपन ट्रक पे से डायरेक्ट अनलोड करवाते हैं तब तो कोई सीन नहीं है, वो ईजिली अनलोड करता है, वो जल्दी हो जाता है। लेकिन जो ट्रक का रेट पड़ता है वो तो गिट्टी उट्टी आपका अलग पड़ गया। उसके बाद भाई अगर आप ट्रैक्टर पे ट्रक से कोई भी माल अनलोड करवा रहे, गिट्टी बालू वगैरह सीमेंट वेमेंट, उसमें भाई जो अनलोड करता है लेबर, वो भी एक्स्ट्रा पैसे लेगा, ऑलमोस्ट 100 रुपये प्रति टेलर। फिर आपको टेलर का दाम पड़ जाता है ऑलमोस्ट 300 रुपये। तो जनरली इनका चलता है बेगूसराय में, ऑलमोस्ट रखो ना 1-1.5 किलोमीटर तक में इनका 300 रुपये चलता है। तो 300 रुपये तो फिर वो ले लेगा शिफ्टिंग का। शिफ्टिंग नाम हो गया इस चीज़ का, कि ट्रक पे से उतार के हम आपको प्लॉट पर गिरा देंगे भाई। और फिर हाँ, इतना ही पड़ता है, 300 इधर 100 उधर, मतलब 400 रुपये रेट से प्रति टेलर अपन को एक्स्ट्रा पड़ जाता है। लेकिन भाई अब प्लॉट पे डायरेक्ट ट्रक आ नहीं सकती, तो लेकिन ट्रक लेने में थोड़ा बचता भी, और माल भी एक बार में सही आ जाता है, तो इसलिए अपन जनरली लेते हैं। तो आज जो ट्रक खड़ी उसमें ऑलमोस्ट 1200 मन गिट्टी होने वाले हैं। ऑलमोस्ट उसमें 12 ट्रक निकले, 12 ट्रैक्टर गिट्टियाँ निकलेंगी। इन जनरली जब अपन ट्रैक्टर से लेते हैं ना दूसरी गिट्टी, किसी भी ऐसा दुकान से या फिर एंटरप्राइजेस से, तो बेसिकली वो लोग कहते हैं कि ट्रैक्टर पे 100 मन गिट्टी है, बट एक्चुअली में मात्र 80 मंस होती हैं। आप बहुत सारी चीज़ें नोटिस करोगे ना, उनकी ट्रैक्टर्स की साइजें छोटी होती हैं, और इन डेप्थ उनसे जाके पूछोगे ना तो बोलेंगे अरे सर 10 मन तो हम लोग इधर उधर कर देते हैं, और इसका कारण क्या, अरे सर इधर गिर गया, वो हो गया, चार्ज लगता है वगैरह वगैरह। हाँ हेलो। तो भाई ये है गाड़ी जिसमें 12 सामान लोड है, और फिलहाल वहाँ पे सब लोग ग्रुप बना के गिट्टी की टेस्टिंग कर रहे हैं। एक्चुअली ये माल थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा फर्रेस ने एकदम चकाचक ने माल ली है। वो कह रहा है कि इसमें जो गंदगी दिख रहा है ना, गंदगी मतलब वाइटनेस जो है वो पानी के कारण, ब्लास्टिंग के डस्ट के कारण है। बाकी मतलब सब बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, बट ये सही रेट में पड़े, अपन को 9300 के आसपास पड़ जाएगा, और अपन को एक्चुअली ढालना भी जल्दी में ही है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ना अपन सोच रहे इसको ले दे के ख़त्म करो। मतलब ये 90% सही माल है, 10% थोड़ा एरर है, लेकिन छोड़ो, सोचे लेके ख़त्म किया जाए इस चीज़ को। ये है हमारे मिस्त्री जी, अरविंद मिस्त्री, ये भी ट्रक के ऊपर चढ़ के देख रहे हैं। ये ट्रक भाई ना पूरी ओवरलोड है, मतलब कायदे से तो इलीगल है, बट ये लोग समझ रहे हो ना, सिस्टम से ये लोग ले आते हैं। और बाकी ये है गिट्टी काली काली, इस पर पानी दे के इसको काले कर दिया गया है। तो फिलहाल गाइस गिट्टी अनलोड होना शुरू हो गया है। ये रहा ट्रक एकदम फुल ओवरलोड, मतलब भाई इसे बॉडी से 9 इंच ऊपर था ये, और ट्रैक्टर पे अनलोडिंग शुरू हो गया। एक और ट्रैक्टर आता है, वो पीछे से लग के शुरू होगा अनलोडिंग होना, और फिर यहाँ से पास में ही जा के ये सब सिंक हॉल में डंप हो जाएगा गिट्टीज़, एंड देन आफ्टर 2 to 3 डेज़ फिर ढलाई हो जाएगा। भाई रोड पे इतना फॉग अभी भी है, मतलब इतना, अब तो 10:30 पौने 11 होने को चले, और ये अभी भी स्टिल ये 11 बजे का नज़ारा है, मतलब बेगूसराय में
क्या ही कहा जाए। और अब फ़िलहाल ये बेसिकली दूसरी खेप है ये ट्रैक्टर्स की, जब अनलोड होके गिट्टी यहाँ गिरना शुरू हो गया है। तो बेसिकली ये एक रास्ता था जहाँ पे अपन, बंद रास्ता एक्चुअली, यूज नहीं होता अभी, तो इसी रास्ते में अपन गिट्टी गिरा के यहाँ पे ब्लॉकेज कर रहे हैं। और जहाँ भी ट्रैक्टर लगा है वहाँ लग जाएगा मिक्सचर मशीन, एंड देन आफ्टर इसी रास्ते से मसाला जाएगा ऊपर। तो यहीं पे आज पूरा एक ट्रक गिट्टी खाली होने वाला है इसी रास्ते में। तो गाइस टोटल 5-6 टेलर गिर चुका है यहाँ पे गिट्टी, और ये छठा टेलर शायद की था। और इधर ऑलमोस्ट काफ़ी सारा हो चुका, ट्रक तो अभी मात्र आधा ही खाली हुआ है, या फिर आधा से भी कम ही थोड़ा सा। तो फिलहाल लग नहीं रहा कि सारा गिट्टी यहाँ पे अट पाएगा, क्योंकि फिर आगे यहाँ पे मिक्सचर मशीन लगना है, तो उस हिसाब से घर में देख के जगह छोड़ना होगा। तो फिर कुछ गिट्टी यहाँ पे गिरेगा बाहर में, यहाँ रोड के साइड में, ऐसा कुछ सीन होने वाला है। जस्ट ये टेलर गिट्टी गिरा के गया है, एंड आप देख सकते हैं कितनी दूर तक गिट्टी गिर गया है। ये होता है भाई एक फुल ट्रक लेने का फ़ायदा। जनरली फुल ट्रक तो आती नहीं भाई, अंदर से काफ़ी मस्त गिट्टी है, अंदर से एक नंबर गिट्टी भाई। ये सबसे बेस्ट साइज़ मानी जाती है, 5/8 कहते हैं इस साइज़ को। और ये सबसे बेस्ट ढलाई वलाई के लिए, ढलाई के लिए क्या, गिट्टी तो ढलाई में आती है, सबसे बेस्ट साइज़ की गिट्टी निकल रही है अंदर से। ऊपर से लेते वक्त थोड़ा डाउट था कि यार थोड़ा सही है कि नहीं है। देखिए मैं दिखाता हूँ, देखिए ये वाली जो साइज़ में ना, ये वाली ये ज़्यादा सही नहीं है, देख रहे हैं इसमें छोटी छोटी ज़्यादा है, लेकिन उधर जो दिखा ना वो ज़्यादा सही है। ये ऊपर का माल है इसलिए ठीक नहीं है। इधर भी देखिएगा ऊपर का माल ये सब है, ये सब का देखिए साइज़ सही नहीं है, लेकिन यही सब देखिए ये पीछे का माल है थोड़ा सा, इसका साइज़ देखिए क्या सही है साइज़। तो फिलहाल अगर मैं पहली टेलर गिरवाता ना, मैं वहाँ से गिरवाता। इतना जो हमने स्पेस लूज़ किया ना, इस वजह से मैं बाहर गिरवाना पड़ रहा है रोड पे, नहीं तो नहीं गिरवाना पड़ता। शुरू में थोड़ी सी गलती हो गई लेबर से, उसने बोरा यहाँ बिछा दिया, वहाँ से बिछाता काफ़ी सही रहता फिर। खैर जो भी हो, उड़ जाएगा इसी में। अब इधर नहीं गिरा सकते, अब यहाँ पे लगेगा भाई मिक्सचर मशीन, ज़्यादा गिरा देंगे हो जाएगा दिक्कत तब यहाँ लिफ्ट लगने में। तो यहाँ पे अब अपन इधर तो नहीं गिरवा रहे, अब सारा बोरा हटाएंगे, अब बाहर गिरवाएंगे माल। ज़रूरत पड़ेगा तब बेलचा वाला को लाएंगे, वो क्या करता है ना, बेलचा वाला आएगा तो वो जनरली टेलर यहाँ लगेगा और सारा गिट्टी बेलचे से फेंक देगा उधर। तो यही सीन है, हमने पूरा रास्ता जाम कर दिया है एज़ यूजुअल। जैसा मैंने बोला था कि आज ही सीमेंट भी आ रहा है, तो जब मैं एक्चुअली नहाने खाने के लिए घर गया था, उसी वक्त ये 150 बोरा लाफार्ज कॉन्क्रीटो यहाँ पे गिर चुका है। ये अपन ने डायरेक्ट रैक पॉइंट से लिया है, मतलब ऐसा कोई दुकान के थ्रू नहीं लिया, मतलब इसके लिए दुकान को हमने ऑर्डर किया, उसने डायरेक्ट रैक पॉइंट से उठाया, तो उसमें काफ़ी सारे चार्जेस बच जाते हैं, तो हमको ये एक्चुअली सस्ता पड़ता है। ऐसे मार्केट से लेने जाते तो भी ये पर बैग एवरेजली रखिए ना 460 to 450 पड़ता, बट अभी अपन को ये 425 में घर पे पहुंचा के विदिन मतलब ट्रांसपोर्टेशन चार्ज मिला के। तो बेसिकली इसका एक तो फ़ायदा क्या होता है, रैक पॉइंट से डायरेक्ट होने का माल एकदम ताज़ा। मतलब अगर ये बोला जाए ना कि ये सीमेंट अभी 4 दिन पहले फैक्ट्री में बनी है, 4 दिन से भी कम टाइम पहले ये फैक्ट्री में बनी है, तो ये बात सत्य होगी, क्योंकि ये डायरेक्ट ट्रेन से उतरी, आज सुबह उतरी है और आज शाम भी नहीं हुआ, हमारे घर पे है। ये होता है रैक पॉइंट से फ़ायदा, और परसों ये ढल जाएगा। तो बेसिकली माना जाता है कि सीमेंट वेमेंट जितना फ्रेश माल हो, जितना ताज़ा माल हो, उतना सही परफेक्ट माल होता है, और उसमें डुप्लीकेसी की चांस भी कम हो जाती है। वरना भाई आज के डेट में ऐसे ऐसे तेज़ लोग हैं, ये बैग बाहर से बनवाते हैं फालतू सीमेंट भर के, कॉन्क्रीट तो 450 में बेचती है। तो ऐसा भी सीन होता है। तो ये हो गया, 150 बोरा भी गिर चुका है, अभी 90 बोरा और यहाँ पे गिरेगा, और ऑलमोस्ट फिर 240 के आसपास हो जाएगा। भाई ठंड किसे कहते, भाई ठंड किसे कहते कुछ नहीं भाई। दोपहर के एक्चुअली 2:30 बज गए हैं, मतलब 2:30। भाई ये लोग देखो सब बनियान वनियान में काम कर रहे हैं मस्त। इतनी गर्मी मतलब इनके लिए हो रखी है बेसिकली। और अब तो दिन विन भी काफ़ी खुल गया है, सब देख ही रहे होंगे। रोड पे पता नहीं क्या क्या हर दूसरे दिन काम चलते रहता। अभी डिवाइडर में छेद कर के उसमें लोहे वहे वाला लगा रहे हैं, हर दूसरे दिन कुछ से कुछ चलते रहता है। और ये देखिए मेरे फैन लोग हाथ हिला रहे हैं साइकिल पे से। यही सब चल रहा है माहौल पूरा एकदम गर्मा गर्म 1 जनवरी का। और अपना पूरा दिन आज गिट्टी अनलोड करवाने में बीत रहा है। बाकी पूरा माहौल तो आप देख ही रहे हो। ये रहे सूरजदा जो कि काफ़ी गर्मी हो रखी है अब 3 बजे तक। तो कंटिन्यू ये काम तो अभी चलने वाला है। इसमें से अभी लगभग 3 ट्रैक्टर और माल निकलने वाले हैं। बाय बाय गाइस। जैसा कि मैंने बोला था कि 150 बोरा सीमेंट है और 90 बोरा भी और आएगा। तो वहाँ ट्रैक्टर पे 150 बोरा का लाट एक बार और आ चुका है। इसमें से हम लोग 90 बोरा उतार लेंगे और बाकी का सीमेंट हम लोग दूसरे साइड पे भेज देंगे। तो सीमेंट वापस से उतरना शुरू हो गया है और सीमेंट यहीं पे और आएगा।
90 बोरे सीमेंट अभी यहाँ और फुल किए जाएंगे और तब यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा काम हो जाएगा। तो गाइस बात यह है कि उस दिन तो मस्त गिट्टी अनलोड पूरा का पूरा हो गया था और अभी मैं एडिट कर रहा था तो मैंने रियलाइज़ क्या मतलब मुझे पता था कि मैंने ये इस वीडियो में नहीं रिकॉर्ड किया कि ट्रक को एक्चुअली में कैसे मापते हैं कि कितना माल था इसके अंदर, वो मैंने आप लोगों को नहीं सिखाया। उसका कारण ये है ना कि मतलब पापा के साथ मैं खुद से नाप ही रहा था, मैं कैसे रिकॉर्डिंग कर पाता। पापा के सामने मैं ऐसा रिकॉर्डिंग करता नहीं हूँ, वरना कहने कि अपनी सेफ्टी देखनी पड़ती है, वरना अपन पिट भी सकते हैं वगैरह वगैरह। तो आज मैं आप लोग को ये पेन पेपर पे बता दे रहा हूँ कि इसको कैसे मापते हैं, उसका कैसे कैलकुलेशन करते हैं। देखो यार वैसे तो मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी है नहीं, पर तुम लोग मान लो कि ये एक ट्रक का जो होता है ना पीछे वाला पार्ट ट्रॉली, और ये ट्रक का हो गया आगे वाला पार्ट। ये क्या हो गया ट्रक का आगे वाला पार्ट, ये हो गया ट्रक का पीछे वाला पार्ट। ठीक है, थोड़ा सा जूम करता हूँ। तो अब यहाँ पे देखो यार क्या होता है, अपन ने बचपन से जान रखा है ये क्या हो जाता है लेंथ, ट्रक की लेंथ, ये क्या हो जाती है ट्रक की ब्रेथ, और ये क्या हो जाती है ये जो लाइन है ये ऐसे, ये क्या हो जाती है हाइट ऑफ द ट्रक। तो बेसिकली बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है यार, देख लीजिए। और एक तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि रेट क्या है, आपको कैसे पड़ा है। और रेट जो वो लोग बताते हैं वो लोग मन में बताते हैं, मन में। यस, तो रेट वो लोग कैसे बताते हैं मन में। जैसे कि मैंने 93 के रेट पे लिया तो मुझे 93 रुपीज़ प्रति मन मिला है, 93 रुपीज़ मैंने पे किया है प्रति मन। तो बेसिकली क्या होता है इसमें देखिए, ये ट्रक हो गया, इसका लेंथ ब्रेथ, और ये क्या हो गया हाइट। तो बेसिकली क्यूबॉइड का हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, क्यूबॉइड वाला फॉर्मूला L × B × H, तो LBH निकल जाता है। उसके बाद ये जो निकला इसको अपन क्या करते हैं, इन सारे को बाद में बता दूं, ये लेंथ ब्रेथ हाइट को टोटल इंच में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक अगर 10 फीट है तो हम लोग 10 फीट को पहले इंच में कन्वर्ट कर लेंगे, जो कि हो जाएगा 10 फीट है तो 120 इंच हो जाएगा। हाँ, क्योंकि 1 फीट में 12 इंच होता है, तो 10 फीट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 120 इंच। तो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों को हम लोग इंच में पहले कन्वर्ट करेंगे, देन आफ्टर हम लोग इसको LBH निकालेंगे, देन वी डिवाइड इट 728 1728 से जब हम लोग इसको भाग करेंगे तब जो कुछ भी हमें मिलने वाला है इसको हम लोग किससे 93 जो कि हमारा रेट था, इससे हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तब जो भी अमाउंट निकलेगा वो क्या हो जाएगा इस ट्रक का बिल हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ, अगर कोई ट्रक मान लीजिए जिसका लेंथ भी 10 फीट है, जिसका ब्रेथ जो है ये 5 फीट है, और जिसका हाइट जो है वो भी 5 फीट है, तो अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो 12 से इंच में, ये फिट में है अभी, क्या है सब में, ये सब अभी फिट में है। अब सबको हम लोग को क्या करना है INCH इंच में कन्वर्ट करना है, तो 12 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो जाएगा, 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 60। अब हम लोग इसको लिखेंगे तो 36 यानी 120 × 3600। तो मैंने यहाँ पे फिर 1200 और 3600 का यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे हमें क्या निकला है 432 के पीछे 3 शून्य। अब हम लोग इसको क्या करेंगे 1728 से डिवाइड करेंगे। अब जो कुछ भी इसका रिजल्टेंट निकलेगा हम लोग उसको x मान लेते हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, जो कि हमारा रेट था 93 हम लोग उससे मल्टीप्लाई करेंगे और वो अमाउंट निकल जाएगा। और बाय द वे 728 से डिवाइड करने पे जो अमाउंट निकलता है समझ जाइए इतना मन इसमें लोडिंग था। बाय द वे आप लोग को बता दूं, यहाँ पे इंच को हाफ इंच को भी पकड़िएगा, क्योंकि एक बहुत ही माइनर इंच से 2-4-5 मन का फ़र्क पड़ जाता है। जैसे मैंने गिट्टी लिया, इसमें ट्रक वालों ने कहा 2 इंच हम लोग सीकेज लेंगे। सीकेज का मतलब होता है कि जितना इसमें अभी माल है इससे हम लोग 2 इंच ज़्यादा इसको नापेंगे, क्योंकि उनका मानना होता है कि माल लाने के दरमियान बैठ जाता है ट्रक में, मतलब माल दब जाता है, इसलिए वो लोग 2 इंच उसका भी लेते हैं। लेकिन मैंने नेगोशिएट करवा के 2 इंच को 1 इंच में कन्वर्ट करवाया कि नहीं 2 इंच नहीं 1 इंच सीकेज देंगे आपको। सीकेज मतलब वही जो बैठ जाता है माल, तो हमने उसको 1 इंच सीकेज दिया। लेकिन जानते हैं मैंने 1 इंच सीकेज कम करवा के उससे 28 मन वजन कम करवा लिया। तो 28 मन जैसे ही वजन कम हुआ, अब 28 मन और इंटू 93, ये जो भी पैसा निकलने वाला है इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है 28 × 93, ये जो निकला है ऑलमोस्ट रखे ना 2604 ऐसा कुछ बचता है। तो बेसिकली ये ढाई मतलब 2500-2600 रुपये जो कुछ भी हो रहे हैं इतना मैंने बचा लिया। कैसे, मैंने 1 इंच यहाँ पे सीकेज में कम करवा के। तो गाइस जब भी आप कैलकुलेट कर रहे हो
तो ये ध्यान रखिएगा। ट्रक वाला बोल के अरे नहीं यार 1/2 इंच ज़्यादा मान लो, तो नहीं, आप एक एक 1/2 इंच से भी 1/2 इंच को पकड़ के चलिएगा, क्योंकि थोड़ा सा गलती हुआ, मतलब थोड़ा सा आप लूज़ करेंगे तो आप सोचेंगे अरे यार 1/2 इंच में क्या हो रहा है भाई, 1/2 इंच में बहुत कुछ हो जाएगा, आपको 2-3 हज़ार का चूना फट से लग सकता है। तो ये होती है ट्रक की कैलकुलेशन करने में, तो ये बात ध्यान रखिएगा और इसी तरीके से इसके कैलकुलेशन करते हैं। बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग मेरे डेली ब्लॉग्स को कंटिन्यू करिएगा। बाकी इस तरह के रेगुलर ब्लॉग्स आपको मिलते रहेंगे।